तो पहला क्वेश्चन है इसका साइन 18 अपॉन कोस 72 डिग्री। तो देखो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अगर ये से करना है तो फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 72। 90 में 72 माइनस करेंगे साइन 18 ही मिलेगा अपॉन कॉस 72। ठीक है, मैंने बताया इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, एक को चेंज करना होता है। अगर ऊपर वाला चेंज कर लिया तो नीचे वाले को कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान देना 90 साइन 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बेसिक में बताया था 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 एंड 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव बताया था मैंने आपको। इसमें साइन और कोसेक होते हैं, इसमें टेन एंड कॉट होते हैं, इसमें कॉस और सेक होते हैं। क्लियर। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा 90 से छोटा है, 90 से कम है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में पहली बात तो सारे पॉजिटिव होते हैं, क्लियर होगी बात। दूसरा 90 पे रेशियो चेंज हो जाता है, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, यानी कॉस 72 अपॉन कॉस 72, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा सर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट का tan 26 अपॉन कॉट 64। इसमें क्या करेंगे? अब हमने पहले में ऊपर वाला चेंज किया था, इसमें नीचे वाला चेंज करके मैं दिखाता हूँ। तो tan 26 ऐसा कैसे लिख लीजिएगा, कॉट 64 को क्या लिखा जा सकता है? कॉट 90 माइनस 26। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा ये किस में पहुंचेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 पे रेशियो चेंज हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा tan 26 अपॉन कॉट का क्या हो जाता है चेंज रेशियो, कॉट का क्या हो जाएगा 10 एंड tan 26, ये दोनों कट गए, कितना आ गया? इक्वल टू 1। इसका आंसर भी 1 आ गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहता है? cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इन दोनों से में से भी किसी एक को चेंज कर लो। तो देखते हैं, पहले वाले को चेंज कर लेते हैं। cos 48 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42। 90 में से अगर 42 माइनस होता है तो कितना होता है? 48 ही बचेगा, माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाता है? साइन, साइन थीटा, और थीटा की जब हमारा कितना है? 42, यानी 42 माइनस साइन 42, ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट, इसमें कहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, इसे क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 31। ठीक है, तो कोसेक 31 माइनस सेक का क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, रेशियो चेंज होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस का रहेगा ही रहेगा ये, तो सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक, कोसेक 31, ये दोनों कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1 लाना है। तो हम LHS लेते हैं, इस साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान देना, tan 48 ऐसा का ऐसा ही लिख लो, कोई चेंज मत करना है इसमें। इसको भी ऐसा का ऐसा ही लिख लेना। ठीक है, इनटू tan 42 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48। 90 में से 48 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 42 ही होगा, इनटू tan 67 को क्या लिखा जा सकता है? tan 90 माइनस 23। अब देखो आगे इक्वल
tan 48 इंटू tan 23 इंटू, अब tan 90 माइनस थीटा, रेशियो चेंज होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और cot थीटा, थीटा की अब हमारा क्या है, हमारा 48, ठीक है, इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये भी cot में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 23। अब देखना tan 48 इंटू tan 23 इंटू cot 48 को लिख सकता हूँ मैं 1/tan 48 इंटू कॉट को लिखा जा सकता है 1/tan 23, क्योंकि हम जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है, बेसिक में बताया था मैंने आपको, एक दूसरे के ये इन्वर्स होते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, 23 से ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 1। ये प्रूव्ड हो गया, RHS आ गई आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 एंड sin 52 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो हम LHS को सोल्व करते हैं, ध्यान दो। देखो इसे क्या लिखा जा सकता है, cos 38 ही रख लो, ठीक है। इसे cos 52 को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस 38, 90 में 38 माइनस होगा तो 52 ही आएगा, माइनस इसमें से एक को चेंज कर लिया करो, इन दोनों में से एक को चेंज कर लिया मैंने, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अब 38 ही हमारा बन के आ रहा, 38 ही रखेंगे, तो इसलिए sin 38 को चेंज नहीं करेंगे, sin 38 ही रखेंगे, ठीक है, इंटू sin 52 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 38, ठीक है। अब देखो cos 38 इंटू cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा यानी sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा यानी cos थीटा, ये हमारा कितना 38। अब देखो इन दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है कि नहीं है, आगे पीछे हैं तो लेकिन दोनों सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू क्या आता है, 0। ये प्रूव हो गया, RHS आ गई आपकी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 where angle 2a is a acute angle, find the value of a। इसमें फाइंड करना है a की वैल्यू, ठीक है। अब देखो tan 2a इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, इसे लिख सकता हूँ मैं tan 90 माइनस a माइनस 18, ठीक है। 90 माइनस थीटा समझ लो, इसे थोड़ी देर के लिए थीटा जान लें, ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा पे क्या हो जाता है, cot थीटा, यानी इसको अगर वापस में लिखूंगा तो यही मिल जाएगा मुझको। तो अब क्या करेंगे, देखो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या हो जाता है 2a इज इक्वल टू 90, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस 18, a को मैं इधर लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा 2a प्लस a, इधर 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू, ये कितना हो जाता है 108, तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, 3 जा 9, डिवाइड कर दो, 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 36, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, तो प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना इसको, हमें दे रखा है tan a इज इक्वल टू cot b, ये कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से देखना, समझ में आएगा,
tan a को ऐसा का ऐसा ही रहने देना। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और थीटा की जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, बी है, यानी cot बी को ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर। अब tan से tan कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस बी। बी को हम इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब यही हमें प्रूव करना था। a इक्वल टू 90 माइनस बी, बी को हम इधर लाए, पॉजिटिव हो गया, प्लस का हो गया, इधर 90, तो a प्लस बी इक्वल टू 90। प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या दे रखा है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इसको, sec 4a, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, sec 90 माइनस a माइनस 20। ध्यान दो दोबारा से, sec 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था बेसिक में कि sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, ध्यान देना। 90 माइनस थीटा का मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 90 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, और sec का क्या हो जाता है, रेशियो चेंज, sec का चेंज हो जाता है cosec में, ये हो जाता है cosec थीटा। ठीक है, तो इस cosec को मैं लिख सकता हूँ sec 90 माइनस a माइनस, ये थीटा मान लें, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब sec से sec कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या रह जाता है, 4a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 20। ठीक है, 4a 90 माइनस, अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस 20। क्लियर। अब a को इधर ले आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, यानी 4a प्लस a, और 90 प्लस 20 तो इधर है ही है, तो 4a और a के कितना हो गया, 5a हो गया, ये हो जाएगा 110। तो a इक्वल टू, ये 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा, 110 अपॉन 5। 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, तो a इक्वल टू हमारा आता है 22। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इससे आगे वाले क्वेश्चन इससे जो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से ज़रूर इसे कॉपी पे करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएंगे।